और मेरे दोस्तों और दुश्मनों, क्या हाल है आप? सब बढ़िया ना? बैटल टू एवंस का एक और नया एपिसोड आ चुका है, जो कि है एपिसोड नंबर 145। और इसको शुरू करने से पहले हम लास्ट एपिसोड का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। पहले जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि यूनियन की प्रॉब्लम को जानने के बाद शावेन शिनलिन और नाला इमरान के साथ फ्लावर सैक पहुंचता है अपनी पुरानी दोस्ती की खातिर, जहाँ पे हुआ जिन और डीमन फ्लावर इवल लॉर्ड प्रेशर कर रहे होते हैं यूनियन को। मगर तभी सही टाइम पे वहाँ पे शाओन की एंट्री हो जाती है, जिसके बाद शोएन यूनियन के साथ इस लड़ाई में शामिल हो जाता है वाजिन और डीमन फ्लावर इवल लॉर्ड के खिलाफ। मगर जब आखिर में शाओन अपनी पावरफुल 4 कलर डीमन लोटस फ्लेम को यूज करता है, मगर उसकी ताकत के सामने डीमन फ्लावर इवल लॉर्ड भी नहीं टिक पाता, जिसकी वजह से यूनियन को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है फ्लावर सेक के लीडर की पोजीशन को पाने के लिए। मगर तभी आखिरी मोमेंट पे यूनियन बेहोश हो जाती है और इसके साथ शुरू होता है हमारा एपिसोड नंबर 145, जहाँ पे फ्लावर सेक की एल्डर यूनियन को चेक कर रही होती है। और यूनियन को चेक करने के बाद एल्डर बोलती है ओल्ड सेक लीडर का दोषी जो यूनियन की बॉडी के अंदर सील्ड है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, और न्यू सेक लीडर की अभी जितनी ताकत है वो इसको बिल्कुल भी अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से ये दोषी इसके मेरिडियन को भी खराब कर सकता है और यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी खो सकती है किसी भी वक्त। और बोलते हैं कि हम इसमें कोई मदद नहीं कर सकते, जिसकी वजह से यनरान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। जिसके बाद शायन बोलता है कि एल्डर मैं ट्राई करता हूँ। उसके बाद शोन बोलता है कि मैं अपनी हेवली फ्लेम्स का यूज करूंगा तुम्हारे बॉडी के अंदर सील दोषी को कम करने के लिए। मगर ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होगा, इसकी वजह से अपने मेरिडियन को प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ही ज्यादा। और शोन शुरू करता है यूनियन की बॉडी में सील दोषी को कम करने की। और यूनियन के दोषी को देख के शान बोलता है कितनी ज्यादा अफरा तफरी से भरी हुई जगह है। मगर तभी अचानक से यूनियन की बॉडी का दोषी शॉन पर अटैक करने लग जाता है, और यूनियन की बॉडी के दोषी के अटैक्स को शॉन जल्दी जल्दी डॉज कर रहा होता है। मगर इसकी वजह से यूनियन को बहुत ही ज्यादा दर्द झेलना पड़ रहा होता है। तो शॉन बोलता है अगर मैं इनसे सीधा आमना सामना करूंगा तो शायद यूनियन इसको झेल भी ना पाए, जिसकी वजह से शॉन यूनियन की बॉडी के दोषी के अटैक्स को जल्दी जल्दी करके डॉज कर रहा होता है। मगर तभी अचानक से बोन चिलिंग फ्लेम्स बाहर आ जाती है और शॉन को बचा लेती है, और शॉन सरप्राइज हो जाता है। उसके बाद शॉन बोलता है मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद शॉन बोन चिलिंग फ्लेम्स का यूज करता है यूनियन की बॉडी का दोषी को कंट्रोल करने के लिए, और उसमें एकदम कामयाब भी हो जाता है। और यूनियन की बॉडी का सारा दोषी जम जाता है और टूट के बिखर जाता है, जिसकी वजह से यूनियन इस दोषी को अब्सॉर्ब कर पा रही होती है। और तभी अचानक से वहाँ पे यनरान और शिनलिन और एल्डर वहाँ पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम सही में सॉल्व हो चुकी है और यूनियन की बॉडी का दोषी एकदम कंट्रोल में आ चुका है। इसके बाद यूनियन बोलती है कि मैं फील कर पा रही हूँ मेरी बॉडी में कभी ना खत्म होने वाला दोषी, और अब मुझे लगता है कि मैं इसको पूरी तरह कंट्रोल कर पाऊंगी। इसके बाद शोएन अपनी फायर सेपरेशन पिल देता है यूनियन को, ताकि उसके दोषी का रिफाइनर और भी ज्यादा तेजी से हो। इसके बाद शोन बोलता है कि अगर तुमने ऑल सेक लीडर का सारा दोषी अब्सॉर्ब कर लिया तो उसकी पॉसिबिलिटी नामुमकिन नहीं है कि तुम 2 शैंक पे भी पहुंच सकती हो। इसके बाद फ्लावर सेक की एल्डर शोन का शुक्रिया करती है और बोलती है कि फ्लावर सेक ये चीज को हमेशा याद रखेगा। मगर तभी अचानक से शोन नोटिस करता है बोन चिलिंग फ्लेम की रेजिस्टेंस अचानक से गायब हो चुकी है। तभी इसके बाद शोन फ्लावर सेक की एल्डर से बोलता है कि उसे एक शांत जगह चाहिए क्योंकि वो ब्रेक थ्रू करने वाला होता है। इसके बाद फ्लावर सेक की एल्डर शोन के लिए एक शांत जगह की अरेंजमेंट कर देती है। इसके बाद शोन बोन चिलिंग फ्लेम्स को बाहर निकालता है और बोलता है कि तुम्हें इंतजार कराने के लिए मैं वापस जाता हूँ पुराने दोस्त, और मेडिटेट करना शुरू कर देता है। इसके बाद शोन बोन चिलिंग फ्लेम्स को टच कर रहा होता है और बोलता है तुमने और मास्टर ने मुझे अनगिनत बार खतरों से बचाया है और बड़ी सी बड़ी डिफिकल्टीज को भी ओवरकम करने में तुमने मेरी मदद करी है, और स्पेशली जब मास्टर मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा इसकी प्रोटेक्शन को फील कर पाता था अपने साथ। और ना ही शाओन ने कभी खुद को बोन चिलिंग फ्लेम्स का मास्टर समझा, क्योंकि शाओन उसे अपने एक सीनियर की तरह देखता है और लड़ाई में कभी ना हार मानने वाले पार्टनर की तरह। और शॉन बोलता है कि मेरे दोस्त इस मोमेंट पे हम दोनों की पावर एक हो जाएगी और कभी ना टूटने वाले हमारे इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं और एक दूसरे के साइड बाय साइड मिलके लड़ाई करते हैं, और हमारा कभी ना टूटने वाला रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा। इसके साथ शोन धीमे धीमे करके बॉल चिलिंग फ्लेम्स को अब्सॉर्ब करने लग जाता है। उसके बाद शिनलिन नोटिस करती है कि बर्फ पड़ रही होती है, मगर ये बर्फ आग की तरह गर्म है। क्या यही है यंग मास्टर शोन की यूनिक हेवली फ्लेम? इसके बाद 1 महीने का टाइम बीत चुका होता है और शोन अभी तक कल्टीवेट कर रहा होता है, और वहीं पे फ्लावर सेक की एल्डर बोलती है कि यंग पविलर मास्टर शोन अभी तक ध्यान में है, इतना ज्यादा लंबा टाइम हो चुका है, वो भी बिना हिले डुले। फिर यूनियन बोलते है कि हाँ 1 महीना भी बीत चुका है अभी तक, शायद ब्रेक थ्रू करने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तभी अचानक से यूनियन और फ्लावर सेक की एल्डर्स देखती है कि वहाँ के एरिया का सारा दोषी कहीं फ्लो होके जा रहा होता है। तो फ्लावर सेक की एक एल्डर बोलती है कि काले बादल और लगातार बिजली कड़कना और ऐसा चमत्कार तो सिर्फ ये तो खुद ही के बनाए हेवन रैंक की स्किल का ही है, जो कि ऐसे अद्भुत दृश्य को बना सकती है। तो अचानक से यूनियन बोलती है कि मैं देख के आती हूँ कि उसकी कंडीशन अभी कैसी है, और इसके बाद यूनियन शान के पास पहुंचती है। और वही दूसरी तरफ शोएन अपने फ्लेम मंत्र का यूज कर रहा होता है अपनी हेवली फ्लेम्स को मर्ज करने के लिए, और धीमे धीमे करके सारी फ्लेम्स मर्ज होना शुरू हो रही होती है, और जिसके साथ फ्लेम मंत्र एक्टिवेट हो जाता है और शोएन से बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेव्स निकलती है।
जिसकी वजह से सारे के सारे बादल छट जाते हैं और आसमान से रोशनी गिरती है और उस रोशनी के में शान खड़ा होता है और अपनी आंखें खोलता है ताकत से भरी हुई। इसके बाद शॉन बोलता है कि यहाँ तक ये बोन चिलिंग फ्लेम्स भी बर्निंग स्किल को इवॉल्व नहीं कर पा रही हेवन रैंक पे, और बोलता है कि बर्निंग स्किल का एवोल्यूशन का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मगर मैंने 4 स्टार डोजन पे ब्रेक थ्रू कर लिया। कम से कम मुझे इससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, मगर एक बात है कि अगर मैं फ्यूचर में डिस्ट्रक्शन फ्लेम रोटर्स का यूज करूंगा पिल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तभी वहाँ पे शिलियन और यूनियन आ जाती है और कंग्रेचुलेशन करते हैं शोन को ब्रेक थ्रू करने के लिए। इसके बाद शोन बोलता है हम दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, इसकी वजह से कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। और शोन बोलता है कि वैसे भी मेरी ट्रेनिंग के दौरान फ्लावर सेक के एल्डर्स ने मेरा अच्छे से ध्यान रखा और अब बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, मुझे फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस जाना चाहिए। अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे बस संदेश भेज दो और मैं तुम्हारा वेट करूंगा फ्लावर सेक्ट और फॉलिंग स्टार पवेलियन के अलायंस के लिए। इसके बाद यूनियन बोलती है कि मैं जल्दी से सेक्ट लीडर का दोषी रिफाइन करूंगी ताकि मैं अच्छे से फ्लावर सेक्ट की देखभाल कर सकूं, और बोलती है कि शॉन तुम अपना ध्यान रखना। जिसके बाद शोन और शिलिन वहां से निकल जाते हैं और उसके बाद शॉन और शिलिन स्टार पोल पवेलियन की तरफ निकल रहे होते हैं। और तभी शोन नोटिस करता है कि जियान का दिया हुआ ड्रैगन मार्क चमक रहा होता है। तभी शिलिन बोलती है कि मास्टर शोन कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, और तभी अचानक से सामने स्पेशल डायमेंशन में क्रैक आने स्टार्ट होते हैं। जिसके बाद शोन बोलते हैं आखिर तुम कौन हो दोस्त, सामने आओ। और तभी अचानक से स्पेशल डायमेंशन से हेशिंग निकल के आता है और बोलते हैं कि बदरा शाओन मैंने तुम्हें आखिर में ढूंढ ही लिया। और शोन बोलता है कि बदर हेशिंग क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हेशिंग बोलता है कि हमारे क्लैन को तुम्हारी मदद चाहिए, बहुत ही ज्यादा अर्जेंट मैटर है, और किस्मत की बात तो यह है कि जियान ने तुम पर ड्रैगन मार्क छोड़ रखा है, वरना मुझे तुम्हें हर जगह ढूंढना पड़ता। तो शोन बोलता है आखिर क्या हो गया। इसके बाद शोन हेशिंग के साथ ड्रैगन आइलैंड पहुंचता है। जिसके बाद शिलिन बोलते हैं कि क्या यही है ड्रैगन आइलैंड, क्योंकि शिलिन बहुत सारे पावरफुल ऑरास को फील कर पा रही होती है यहाँ पे। तो शोन बोलते हैं ये तो सही में लायक है टॉप के मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड होने के। इसके बाद शोन की मुलाकात होती है एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन के थर्ड एल्डर से जूली। जिसके बाद एल्डर बोलता है मैं माफी चाहता तुम्हें इतनी ज्यादा अर्जेंट में यहाँ बुलाने के लिए। तो शोन बोलता है कि जियान मेरी दोस्त है, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं जरूर ही आऊंगा। तो एल्डर बोलता है कि जियान के इतने अच्छे दोस्त हैं तो सही में जियान की नजर बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसके बाद एल्डर शोन को जियान के पास लेके जा रहे होते हैं। तो शोन बोलता है मुझे पहले से लगा था कि जियान की आइडेंटिटी कोई सिंपल नहीं है, मगर मैं ये नहीं जानता था कि जियान के फादर ड्रैगन एम्परर है एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन के। तो एल्डर बोलता है कि इस ड्रैगन एम्परर अचानक से गायब हो गए हैं, वो भी बिना कोई निशान छोड़े, और यहाँ तक कि जियान भी। इसकी वजह से मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया करता हूँ जियान को यहाँ वापस लाने के लिए, वरना हमारा एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन उसको कभी भी नहीं ढूंढ पाता। तो शोन बोलता है आखिर क्या हुआ है जियान के साथ। तो एल्डर बोलते हैं कि वो अभी एक्सपीरियंस कर रही हैं एनर्जी सॉलिडिफिकेशन, और ये सब हो रहा है सिर्फ ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट की वजह से। और तभी अचानक से शोन सरप्राइज हो जाता है जियान को क्रिस्टल में फंसा हुआ देखकर। और शोन बोलता है आखिर ये कैसे हो गया, आपको पता है ना जियान एकदम नौसिखिया है, आपने उसको रोका क्यों नहीं। और ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट की एनर्जी इतनी ज्यादा कोई सिंपल नहीं है कि वो उसको इतनी आराम से ऑब्जॉर्व कर पाएगी। और तभी अचानक से हेशिंग भी टेंशन में आ जाता है और बोलता है शोन, और हेशिंग बोलता है कि वो अभी भी जिंदा है इस ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल के अंदर, और जब एनर्जी पूरी तरह ऑब्जॉर्व हो जाएगी वो फिर से वापस नॉर्मल हो जाएगी। मगर ये सब बताते हुए हेशिंग अपना सर नीचे कर देता है। तो सुनकर शोन में निराश हो जाता है। इसके बाद एल्डर जोली बोलते हैं हमारे पास एक अकेला यही ऑप्शन था, क्योंकि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन को अर्जेंटली एक पावरफुल लीडर की जरूरत है ताकि वो सारे के सारे ड्रैगन्स में एकता बनाए रखें, क्योंकि जियान अकेली है जिसके पास रॉयल ब्लड लाइन है। इसकी वजह से जियान सबसे ज्यादा सूटेबल है इस काम के लिए। तो शोन बोलते हैं क्या सही में एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन टुकड़ों में टूट चुका है। तो एल्डर जोली बताता है जब से जियान के फादर गायब हुए हैं क्लैन 4 टुकड़ों में टूट चुका है, और यहाँ तक कि ड्रैगन लैंड तक भी 4 हिस्सों में टूट गया है। और यहाँ तक कि रॉयल एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन वहाँ के 3 आइलैंड्स को कंट्रोल करता है ताकि सभी क्लैंस में एकता बनी रहे, मगर सभी की ताकत एक जैसी है। इसकी वजह से बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। इसकी वजह से हमने जल्दबाजी करी कि जियान ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को ऑब्जॉर्व कर ले, क्योंकि हमें आशा थी कि वो जियान की रॉयल ब्लड लाइन की वजह से वो जल्दी इवॉल्व होगी ताकि जल्दी से जल्दी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन में एकता वापस आ जाए। तो शोन बोलते हैं अगर आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है तो क्या मेरी हेविल फ्लेम सही में उसकी मदद कर पाएगी। तो एल्डर जोली बोलते हैं कि शायद तुमने सही पहचाना, क्योंकि ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल की लेयर्स ओरिजिन फ्रूट से बनी हुई है, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड है, और यहाँ तक कि मैं भी इसको ब्रेक नहीं कर सकता। मगर टॉप 10 की कोई भी एक हेविली फ्लेम जियान की मदद कर सकती है ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल की लेयर्स को ऑब्जॉर्व करने में, और ऐसी ताकत वाला सबसे भरोसेमंद इंसान तुम ही हो। और एल्डर जोली बोलते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। और एल्डर जोली बोलता है कि हमारा क्लैन इसे हमेशा याद रखेगा। तो शोन बोलता है कि जियान के दोस्त होने के नाते मैं जरूर हेल्प करूंगा। तो शोन बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि जियान के ऊपर इतनी ज्यादा भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और शोन बोलता है कि जियान मैं तुम्हें जरूर बचा के रहूंगा। मगर वहीं दूसरी तरफ 3 ड्रैगन आइलैंड्स की मीटिंग चल रही होती है ताकि वो मिलके ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पे अटैक कर सके, जहाँ पे एक आदमी बोलता है कि नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आया। और तभी अचानक से एक आवाज आती है और बोलता है कि मैं इंतजार कराने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्या सभी के सभी नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड की ताकतें यहाँ पे आ चुकी है। और तभी वहाँ पे नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड की वहाँ पे एंट्री होती है
जहाँ पे तीनों के तीनों ड्रैगन आइलैंड के लीडर्स ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पे अटैक करने के लिए। तो ड्रैगन आइलैंड का एक लीडर बोलता है क्या तुम्हें डर नहीं है उस इंसान से जिसके पास रॉयल ब्लड लाइन है। और दूसरा लीडर हंसने लग जाता है और बोलता है वो तो एक छोटा बच्चा है बस, और ईस्ट आइलैंड के वो बुढ़े लोग अभी ध्यान में होंगे, जिसकी वजह से परफेक्ट टाइम है उनको खत्म करने का। जिसके बाद तीनों के तीनों और जोर जोर से हंसने लग जाते हैं।